Hey, good evening everyone. Hi, I am back again in my Insta Live show, which is the Sunday Talk Show. And here I am talking about another wonderful topic for you. I have brought about another new, very interesting topic for the discussion today. So I'm going to talk about that. I welcome all of you to join in, and we're going to have a very wonderful, exciting conversation today all about habits. So we'll quickly wait for a few more people to join in. Sanikom, Prudhiv, hi, thanks for joining in. Motivational speaker Bipin, hi Bipin, wonderful to see you here. Aditi, hi, thanks for joining in. Aditi, Parshuram, hi. Miraj, reliable, thanks for joining in, guys. So guys, today I'm talking about a very, very interesting topic. Last time I spoke about habits. Last time I also spoke about productivity and how you can increase your productivity. This time I'm talking about how you can be consistent in your habits. हम हैबिट्स डेवलप तो कर लेते हैं, अपने रेजोल्यूशंस भी बना लेते हैं, गोल्स भी बना लेते हैं, लेकिन कैसे हम उस पर कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं, इस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ. जनवरी है, जनवरी 15 ऑलरेडी हो चुका है. वी आर ऑन 16th of January. कल सुबह 17 जनवरी है. और मैंने ये सुना है, रिसेंटली मैंने ये चीज़ के बारे में मुझे भी अवेयरनेस हुई है दैट 17 जनवरी इज सपोजिडली कॉल्ड द क्विटर्स डे. क्विटर्स डे मतलब जो भी हम रेजोल्यूशन शुरू करते हैं, जो भी प्लान हम शुरू करते हैं, 1 जनवरी हम बहुत जोरों शोरों से, बहुत अग्रेसिवली हम अपने प्लान शुरू करते हैं, लेकिन बाय द टाइम 2 हफ्ते चले जाते हैं जनवरी में. बाय द टाइम वी रीच 15th or 16th of January, by the 17th of January, most of the people quit out from their resolution, and that is the reason why you see a lot of people start something new but they are not able to finish it right till the end. तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने आई हूँ कि कैसे आपको कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के साथ स्टिक करना है right till the end, जब तक वो गोल अकम्प्लिश ना हो जाए. इसी के चलते मैंने एक 21 डे चैलेंज भी शुरू किया है, जिसके बारे में मैं आगे और बात करूंगी. बट टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन बी consistent in your habits, in your good habits that you have developed for a longer period of time. Not only 21 days, more than that, 90 days, and kind of go on and on so that it becomes a way of life and not just a habit for you. Alright, so let me quickly say a hi to everyone who's just joined in. Hi Aditi, thank you for joining in, dear. Wagmia, astrologer, hi, thanks for joining in. Priyanka, transformational coach, hey Priyanka, good to see you here. Digital Pooja, hi Pooja, thank you for joining. Ivan, Saroj Fatty, thanks for joining all of you guys. So आज हम लोग बात कर रहे हैं how you can be consistent in your habits, in your goals. जो goals आपने शुरू किया है फर्स्ट 2 weeks तक जो आप चलाते आ रहे हैं. अब जैसे मैं अपने 21 डे चैलेंज की बात करती हूँ, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है. हमने गोल सेटिंग का वर्कशॉप किया, 2 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप किया. उसके बाद में हमने हर एक को एक एक छोटा छोटा गोल दे दिया. किसी का गोल है वेट लॉस का, किसी का गोल है सिर्फ सुबह उठ के जाकर वॉक करना, किसी का गोल है अर्ली मॉर्निंग उठकर एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, एक्सेट्रा. किसी का गोल है टू जस्ट गेट अप एंड ईट एंड च्यू देयर फूड. ये भी एक गोल है कि अपने खाने को च्यू करके खाना. ये भी किसी का गोल है. किसी का गोल रीडिंग है, तो किसी का गोल अपना बिजनेस बढ़ाना है. अलग अलग गोल सबने लिए हैं और सब लोग एक वन ट्रैक माइंड से चल रहे हैं. बट कम 15th of January सबका माइंड जो है वो हॉवर करने लग जाता है. सब लोग जो है 15 दिन तक हम बहुत जोरों शोरों से हर चीज करते हैं. हमको कुछ प्रूव करना होता है, वर्ल्ड को प्रूव करना होता है, अपने टीम को प्रूव करना होता है, अपने घर वालों को प्रूव करना होता है. तो हम टारगेट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 15 तारीख के बाद जो है इट स्टार्ट्स टू फेज आउट. और स्टेटिस्टिकली है ये, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, स्टेटिस्टिकली ये फैक्ट है. अगर आप कोई भी अक्रॉस द वर्ल्ड कोई जिम का एग्जाम्पल ले लें, कोई जिम गोअर का एग्जाम्पल या कोई भी फिटनेस सेंटर का एग्जाम्पल ले लें, फर्स्ट ऑफ द ईयर आपको 100% से भी ज्यादा ऑक्यूपेंसी दिखेगी. इनफैक्ट सारे रजिस्ट्रेशन, सारे मेंबरशिप प्रोग्राम जो है फर्स्ट ऑफ द ईयर को होता ही है, या मंथ एंड लास्ट ईयर के 5-6 दिन पहले हो जाता है. सब लोगों को रजिस्टर करना है, सबको फिट होना है, सबको एकदम फिटनेस फ्रीक बनना है, जिम जाना है. फर्स्ट वीक रेगुलरली लोग आते हैं. बाय द टाइम दे कम, दे रीच 15th of January,
50% people drop out. 50% people drop out, and I'm not saying it by myself, statistically proven across the world, ये fact है. और फरवरी आने तक तो 90% people चले जाते हैं. So reason क्या है? वो इसीलिए है, बहुत सारे reasons हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या reason है why people do not stick to their habits. एक हमने जो हैबिट डेवलप करी है, जो हमें पता है हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमने ही वो गोल सेट किया है अपने लिए, वो हम क्यों उसे पूरा नहीं कर पाते, क्यों उसे फिनिश लाइन तक नहीं ले जा पाते, उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दीज टॉपिक्स नाउ. आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जो काफी सारे लोगों ने मुझे भेजा है. मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस भी पिकअप करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. लेकिन आपके अगर कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी लाइव, you can put your questions here and I will be more than happy to answer your questions. All right, so let me quickly say a hi to people. Ajas, thanks for joining in. Ajaspu, spoken English teacher. Hey Preeti, hey Deepti, thanks for joining in. Lens and Thoughts, thanks for joining in. Ishan Mewawala, good to see you always on my Insta Live, Ishan. Thank you so much. Hey Jai, good evening, thanks for joining in, dear. So, जब हम बात करते हैं, the first thing that I talk about is set goals so that they can last for a longer time. जब हम consistency की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमें थरो प्रोफेशनल बनना है, राइट टिल दी एंड जाना है, तो आपका गोल सेटिंग भी ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक हो. ऐसा ना हो जो आप कर ही ना पाओ. इतने स्ट्रेच गोल्स दोगे तो आप नहीं कर पाओगे. व्हाट आई फील इज फर्स्ट 2 वीक्स जो होता है ना साल का, वो एक फ्री ट्रायल पीरियड रखना चाहिए. या कोई भी अगर आप गोल सेटिंग भी करते हो अपने लिए, फर्स्ट 2 वीक्स तो अपने आप को एक फ्री ट्रायल पीरियड दीजिए. फ्री ट्रायल पीरियड मतलब क्या, जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारे ऐप्स देखते हैं. ये हेल्थफाई मी एक मैंने ऐप नया डाउनलोड किया है, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको. एक मैंने बहुत सारे न्यू ऐप्स डाउनलोड किए हैं. कैनवा एक ऐप है, इंस्टा लाइव के जो वीडियोस बनाते हैं उस पर भी इन शॉर्ट एक ऐप है. तो ये सारे ऐप्स में ना फ्री ट्रायल पीरियड होता है. कुछ 15 दिन का होता है, कुछ 1 मंथ का होता है. क्यों होता है? ताकि आप उस ऐप में जा सको, आप उसे टेस्ट कर सको. यू कैन फाइंड आउट इफ इट इज यूजर फ्रेंडली, आपको उस ऐप में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. इज इट गुड इनफ फॉर यू नो व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज. आप ये सारी चीजें जो है टेस्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन फाइनली डिसाइड इफ यू वांट टू बाय दैट ऐप. उसी तरह से मैं ये कहूंगी कि हमें भी जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं ना, आप सीधा उस गोल में जंप मत मारिए. उससे अपने आप को एक फ्री ट्रायल पीरियड दीजिए, एक टेस्टिंग टाइम दीजिए. टेस्टिंग टाइम मतलब 2 वीक्स, 3 वीक्स, वट एवर यू फील, so that you can actually come to know, is this goal really meant for me? Am I cut out to complete this goal? क्या ये गोल करने से मुझे इसमें बेनिफिट मिलेगा जितना मैं सोच रही हूँ? ये सारी चीजें आप जो है इस 2 हफ्ते में फाइंड आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट टू बिल्ड द मोमेंटम. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू गो फुल फ्लेजेड, यू से यू नो व्हाट, आई एम गोना गो ऑन अ क्रैश डाइट, आई एम गोना गो टू द जिम एवरी डे, आई एम गोना डू पिलाटेस एवरी डे, आई एम गोना डू बर्पीज एवरी डे, आई एम गोना लिफ्ट सो मच ऑफ वेट, मैं एक ही महीने में जो है 5 kg वेट लूज कर जाऊंगी. ये सब नहीं होने वाला है. इतनी सारी चीजें अगर आप अपने ऊपर लेने वाले हैं तो ये कभी नहीं होने वाला है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग नीड्स टू स्टार्ट स्मॉल. स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लीजिए, बट बी कंसिस्टेंट इन योर स्टेप्स. एंड ट्रस्ट मी, आई एम द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ दिस. स्मॉल स्टेप्स लेते लेते आज मैंने अपना यूट्यूब चैनल देखा. आई हैव पुट आउट मोर देन 156 वीडियोज देयर. स्मॉल स्टेप्स लेते लेते 1 साल, 1 year and 3 months में I have been able to put up 156 videos. छोटे छोटे स्टेप्स बहुत काउंट करते हैं फ्रेंड्स. सो इसीलिए बी कंसिस्टेंट, टेक स्मॉल स्टेप्स, डोंट ट्राई टू गो द जाइंट स्टेप्स. आप जाइंट स्टेप्स लेंगे, आप अपने आप को ये एग्जॉस्ट कर लेंगे, आप अपने आप को थका देंगे मच बिफोर टाइम, एंड व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट इज यू विल गिव अप. So don't do that. Take small steps, take baby steps, and go right till the end. All right. Canon is Freak. Hi, Dr. Amin. Thanks for joining in. Yes, as usual, you're always here. Wonderful. Great to see you. So, guys, I'm talking right now about this wonderful topic, which is how can you be consistent in your habits. I think this is more to do with
your mind, how your mind works, what kind of patterns your mind understands, what your mind likes and what your mind dislikes, and what narrative you run inside your mind. It is all about, हमेशा मैं ये कहती हूँ जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो, या चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग की बात हो, या चाहे वो हैबिट्स की बात हो, या वो प्रोडक्टिविटी की बात हो, जब भी कोई बात होती है मैं हमेशा यही कहती हूँ, इट्स ऑल इन द माइंड. If you decide you want to do it, you will do it. If your mind agrees with you, you will do it. If your mind is committed, you will do it. But the entire game starts here and it ends here. So you need to understand, if you set up a goal as well, and that brings me to my second point, that आपको अपने goal का why पता होना चाहिए. Why you're doing that goal, why it is so important to you, how it is contributing to the purpose of your goal. सिर्फ इसीलिए आपको किसी ने बोल दिया कि आपको 5 kg reduce करना है तो आप reduce करने चले जाएंगे, तो नहीं होने वाला है. You have to understand the bigger picture. बड़ा picture क्या है? अगर आपने आज weight loss journey शुरू किया, क्यों आपने शुरू किया, क्या रीजन है, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड इट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, यू नो, जब हम कहते हैं ना, जब सर पे बात आ जाती है तो हम करते ही हैं. व्हेन इट कम्स टू, यू नो, शोविंग अप इट on ourselves, we will do it. When it comes to finally being able to achieve that, we will do it. For example, I'll give you a very genuinely very logical example. One of my friends, you know, he's in his mid 40s, he's in his 42 43 years of age. Till about the year of 40, he never even went to the gym. Forget about gym, he did not even go for a walk in his society itself. He was a regular पंजाबी है, तो यू नो, खाना पीना, हेल्दी डाइट, ऑल ऑफ दैट है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट 42 की एज में जब उन भाई साहब को फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट आया, जब उनको स्टेंट्स लगे हैं, 3 स्टेंट्स लगे हैं उन्हें, और जब उनको फाइनली उस डेथ बेड पे, नियर डेथ बेड पे ये रियलाइजेशन हुआ कि बॉस, अगर मैंने अब अपने फिटनेस का ख्याल नहीं रखा तो नेक्स्ट टाइम इट्स गोना बी द एंड ऑफ इट, I will not survive it. That's when it hit him so hard that from the very next day, when he came out from the hospital, from the very next day he enrolled himself in a gym, he called for a physiotherapist, he called for a fitness trainer, and he started his dietitian as well, you know, his regular diet as well. Now it's been almost 1.5 years. He's practicing that regularly and he's definitely much more fitter. He looks to be much more fitter to me when I talk to him as well. He's not really gasping for breath and all that. And he's also mentally much more, you know, kind of sorted, because he knows that ये चीज जो है, उनका वाई क्या मिला उनको वाई ये मिला कि अगर मुझे लाइफ में लंबे रेस का घोड़ा बनना है, अगर मुझे राइट टिल द एंड जाना है, so I have to start it right now. So you need to understand the why you're doing it. Are you doing it to impress someone, to get a girlfriend or something? Are you doing it because, you know, you want to do it for a health reason, because, you know, you want to go build your stamina, do something, maybe trekking करना है आपको, maybe आपको long marathons पे जाना है, इसीलिए आपको ये बनाना है, या आपको ये करना है क्योंकि आपके फैमिली में कोई हेल्थ कंडीशन है and you're scared that you may also not get that. बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, हर एक इंसान के अलग रीजंस हो सकते हैं, बट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर व्हाई. अगर आपको व्हाई नहीं पता होगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी हैबिट्स बना लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उसे फॉलो थ्रू नहीं कर पाएंगे. क्यों हम डाइट नहीं फॉलो कर पाते? हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, इतने हजारों रुपए देते हैं, हम फिटनेस ट्रेनर को हायर करते हैं, इतने हजारों रुपए देते हैं, हम जिम मेंबरशिप लेते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं वहां पर. Finally, we eventually go out of it. We drop out of it. Reason being because somewhere we don't know the why. Why am I enrolling for it? Why it is important for me? How it's going to change my life? How it's going to impact my life? What will happen if I don't do this? ये सारे सवाल आप हम अपने आप से पूछते हैं? Probably नहीं. So next time when you set up a goal, please ask all these questions to yourself before formulating a goal. Next time, write down your goal and ask yourself the why. I would say the 5 whys. 5 बारी अपने आप को why की पूछिए. क्यों ये गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों ऐसा करने से होगा? क्या होगा ऐसे करने से? When you ask yourself the 5 whys, you will come to know the exact concrete reason why you're taking up this goal for yourself, and then it will be much more clear in your mind, and your mind will also support you when you're doing that activity. So remember this and try it out. All right, so let me quickly say hi to all the new people who've joined in. Santosh, hi, good evening, thanks for joining in. Arasu, hi, good to see you, good evening.
Thank you. Perfectly well said. Thank you so much, Arsu. Gaurav Kakkar, hi, good evening. Thanks for joining in. Swapnil Adda, thanks for joining in. Dilli Babu, thanks for joining in. Dilli Babu and Vinod Sharan, thanks for joining in, guys. So, guys, हम लोग बात कर रहे हैं हैबिट्स के बारे में और कैसे हम अपने हैबिट्स को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं. जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, एनीथिंग दैट यू फॉलो फॉर 21 days becomes a habit. Anything that you follow for 90 days becomes a way of life. It becomes a part of your life. It becomes you itself completely. अगर आप हर रोज एक टाइम पे उठने की आदत डालेंगे ना, जैसे मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूँ अपने आप बिना अलार्म के, मुझे वो चाहे वो कोई भी टाइम हो, किसी कहीं पर भी मैं हूँ, कहीं मैं पिकनिक में हूँ या बाहर हूँ या घर पे हूँ, ऑटोमेटिकली 6:30 बजे वो इंटरनल अलार्म बज जाता है. वो क्यों बजता है? क्योंकि आई हैव मेड दैट हैबिट फॉर माई सेल्फ. बट इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बिल्ड दैट हैबिट, you have to have it, doing it consistently over and over again for 21 days and then for 90 days. It's till the time it becomes a part of your life. And that's why मैंने ये 21 डे वर्कशॉप का ये जो नया प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है. आई हैव 2 बैचेस ऑलरेडी विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ. इनफैक्ट वो सारे बैचेस भी मुझे देख रहे हैं, बैचमेट्स भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि टुमारो इज क्विटर्स डे. यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड नॉट क्विट. एंड दिस बैच हैज नॉट क्विट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई टेल यू द रीजंस व्हाई दे हैव नॉट क्विट. They are diligently putting their activities, their achievements on the WhatsApp group that we have created. They are diligently sending me messages and voice notes saying that मैम मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये एक्टिविटी कर लिया, आज मैंने जुम्बा कर लिया, आज मैंने रीडिंग इतने पेजेस कर लिए, आज मैंने इतना यूट्यूब चैनल चेक कर लिया. All of those things, they are religiously going back and forth and giving me that accomplishment update. And that is what I call is the power of accountability. Accountability जो है वो बहुत दूर तक जाती है. And that is one of the major reasons why I strongly suggest a coach or a mentor for you. Anyone who wants to go in this journey of building up a habit, to being more productive, to be successful in life, to change your mindset, if you want to grow, if you have some direction in your mind, hire a coach, hire a mentor, or someone who can give you some guidance, someone who can be your accountability partner. जब आप अपना गोल किसी accountability partner के साथ शेयर करते हैं, now for example, if I talk about this 21 day challenge group only that I have, when I see them sharing all their accomplishments and each of them replying to it, मैं जब उनके मैसेजेस पे रिप्लाई करती हूँ, गुड जॉब, यू कैन डू दिस वंडरफुल, आप नेक्स्ट टाइम जो है, कल जो आपने आज जो जुम्बा हाफ एन आवर किया है, कल 40 minutes कीजिए. When I do all those things with them, when I give them that motivation, when I speak to them and kind of give them a pep talk, and they also realize that someone is there to review my performance, what happens is it gives them a sudden boost of energy. It motivates them, it inspires them to do better. जब कोई आपके पीछे खड़ा है आपके सपोर्ट के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, और आप में बिलीव करता है इतना ज्यादा जो आप खुद नहीं बिलीव करते, I think it works miraculously well. When someone is there constantly telling you, Swati, you can do it, I know you can do it. I remember when I was running a race in school, my mom came that time, I was in class 2 I guess, and I was running a race in school and I was not a very good student. I was not a very good student with respect to, I was not good in athletics. So I was good in dance and music, I was good in academics, but not in athletics. So this race when I was running, it was a hurdle race, it was like a 100-meter hurdle race, and I was perennially one of the last people in the group. Generally मैं last आती थी, but this race was little special for me. I'm not saying I came first, but what happened was my mom was in the audience and she was apparently sitting in the first benchers. So suddenly, I don't know what happened, she stood up and said, Swati, yes, you can do it, go beta, go Swati. The moment she said that, there was so much of energy in me which came up. I was like, I could just hear her in the background. I could not hear anyone else. I could not hear or see any other kids running with me. I could hear only my mother's voice. And I just ran, and I was like, I crossed one hurdle, the second hurdle, and the third hurdle, and I finally reached the goal post. I reached the finish line. I was not the first one, but I came fourth in that race. And that was like my biggest achievement, because before that, I had never even come I was always the second last or the last of the people, but in this race, when there were almost 15 or 16 children, I came fourth, which was like a great achievement for me.
only because there was someone in the audience who believed in me much more than I believed in myself. And that's what I say, friends. यही पावर होता है अकाउंटेबिलिटी का, यही पावर होता है एक कोच का या एक मेंटर का, या अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, आपको एक्नॉलेज करता है, आपको बिलीव करता है आप में. This will take you a long way. Cherish those people, keep those people with you and take their help to climb up the ladder. Do not leave such people. I strongly suggest this because जब आपके लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा जिसको आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स हर रोज बता सकते हो, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो आपकी क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, क्या फॉलबैक्स हुए हैं वो भी बता सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे. उस तरह से बहुत सारी आप अचीवमेंट्स जो हैं अपनी, जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, वो सारे अचीवमेंट्स आप पूरे कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज द मैजिक विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन माई 21 day challenge group. They are doing miraculous things which they themselves have never thought about. Someone is inspiring other people. Each of them is inspiring all the other people in the group, and everyone is doing wonders for themselves. And I can vouch on that हर एक participant जो उस group में है, everyone is going to complete their 21 day challenge with flying colors, and they're going to continue doing this habit for the rest of the time as well, because once you do things for 21 days, it becomes a part of your system, it becomes a habit for you. Alright, so I'll take a pause now. I said a lot of things. Let me quickly take a pause and say hi to people who've just joined in. Hey Vinosharan, hey Shivlal Gujral, Kalpesh, hi Kalpesh, good evening, thanks for joining in. Deeps Pune, hi Deeps, thanks for joining in. PKS15, hi PKS, thanks for joining in. Women's Theory, thank you so much dear for joining in. It's wonderful to have you here with us. So coming back to the topic, and again for everyone who's watching me live right now, if you have any particular questions pertaining to कि habits को किस तरह से consistently follow किया जा सकता है, not only for a month or 15 days or 21 days but forever, I'm sharing with you some wonderful practical tips which you can start doing and following from today itself. So please stay put right till the end, and अगर आपके कोई सवाल है आप please यहाँ पर comment section में डाल दीजिए. I will pick up your questions as well. Hey Arun, thanks for joining in Arun. So coming back to various topics that I was talking about, various tips that I was talking about on how you can be consistently following your goal path or your habit journey or your new plan that you have set up for yourself. The first thing is, like I said, you need to know the purpose why you're doing it. अगर आपका purpose नहीं है, you're following nothing. You don't have a direction in life. You don't have an end goal in life. आपको end goal जानना बहुत ज़रूरी है. So you need to know the why of what you're doing for your goal. You need to be starting small. मैं खुद ये कहती हूँ कि aim for the stars, only then you will reach the treetops. You have to stretch yourself. It's good to stretch yourself, but be realistic as well. Start small. For example, मैं आपको एक example बताती हूँ start small का. मेरे टीम में 21 day challenge में again एक individual है जिन्होंने कहा कि वो DevOps की training करना चाहते. DevOps के कुछ courses है वो करना चाहते. He's a software engineer and he's learning a new course which is DevOps. Now in that DevOps course, he has kind of shortlisted some playlist for himself on YouTube, and he's going to listen to the playlist every day for the next 21 days. And the target he took for himself was that he will be listening to the playlist for 4 hours at a stretch. दोपहर को 3:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक. I remember the time also. So मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा कि when was the last time you were able to sit in front of your TV or laptop or mobile for 4 hours and continuously watch a YouTube playlist back to back? So he said, well ma'am, I was not able to do that because last time when I said I was hardly able to do it for 1.5 hours, and उसके बाद मैं बोर हो जाता हूँ. Obviously that is very understandable, right? Now I understand it's a YouTube channel, but again it's not something like a suspense thriller. It's not a Netflix series कि आप उसको end तक देखते रहेंगे. उसमें कोई suspense होने वाला है या ड्रामा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? इट इज़ अ प्लेन कोर्स मटेरियल विच इज़ पुट इन अ ऑडियो और वीडियो वर्जन, और आप उसको देख रहे हैं. नो मैटर हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, और नो मैटर हाउ मच यू लाइक दैट सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं वो एक लर्निंग एलिमेंट है.
तो एक अटेंशन स्पैन भी आपका एक लिमिटेड टाइम तक रहेगा. सो मैंने उनको सिर्फ यही सजेशन दिया कि राम आप एक काम कीजिए, आप 4 आवर्स का टारगेट मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने 4 आवर्स पहले दिन में नहीं कर पाए, व्हाट विल हैपन इज आप फॉल बैक कर जाओगे, आप उसको बंद कर दोगे इस एक्टिविटी को. आप स्टार्ट कीजिए 1.5 आवर्स से. डू इट फॉर 1.5 आवर्स फॉर 1 वीक, देन रिव्यू योर परफॉर्मेंस. अगर आप उसको कंटिन्यूसली 1.5 आवर्स तक कर पा रहे हैं, आफ्टर 1 वीक इम्प्रोवाइज इट टू 2 आवर्स. 2 आवर्स तक देखिए. फिर अगर आप एक हफ्ते तक कर पा रहे हैं, देन इंक्रीज इट टू 2.5 आवर्स. सो इस तरह से आप स्लोली अपना जो माइलस्टोन्स है उसको बढ़ाते रहिए. ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मैं जो है 4 घंटे यूट्यूब चैनल देखूंगा और अपनी प्लेलिस्ट देख के मैं अपना जो कोर्स मटेरियल कंप्लीट कर लूंगा. इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. आवर ब्रेन इज वेरी वेरी वेवरिंग. हम अगर ये कहें, अगर हम अपने आप को पनिश करते हैं, कोई चीज बोरिंग है उसको अगर हम पनिश करते हैं, अल्टीमेटली इवेंचुअली द ब्रेन विल स्टार्ट टू टेक ओवर. आप 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, 5वें दिन आपका ब्रेन कहेगा नो दिस एक्टिविटी लुक्स मच मोर इंटरेस्टिंग. यही तो होता है डाइट प्लान्स में. आप अपने आप को डाइट के जेल में डाल देते हैं. आप अपने आप को हर चीज से रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं. योर डाइट कम्स टू फ्रॉम अ 2000 कैलोरीज डाइट, यू आर कमिंग डाउन टू अ श्रिंक्ड 600-700 कैलोरीज डाइट. नाउ दैट्स नॉट गुड फॉर you, because what will happen is one day, after 4-5 days, one day your brain will start to repel. It will say, no boss, I'm not following this, it's not looking exciting, it's not looking doable, I'm not doing this. So immediately it will go to a resistant mode और आपको जो भी नई चीज आप जो आप रिपेल कर रहे थे वो आप उसको लेकर के, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो शुगर हो, कुछ भी हो, you'll start to binge eat. So remember this philosophy as well. Start small, धीरे धीरे अपना scale of measurement बढ़ाते रहिए, चाहे वो कोई भी हो. It is about building muscles, guys. It's not something which is it's going to happen overnight, right? I mean, I'm a gym goer, so I know. जब मैं पहली बार जिम गई थी, मैंने सिर्फ 2 किलो वजन उठाया था. ये नहीं है कि मैं ज्यादा नहीं उठा सकती थी. माई वेट वॉज स्टिल द सेम, बट मेरे ट्रेनर ने मुझसे कहा 2 kgs वजन उठाइए मैम, उतना ही पहले आप कीजिए 1 वीक के लिए. आफ्टर दैट वी इंक्रीज इट टू 4 kgs, आफ्टर दैट वी इंक्रीज इट टू 5 kgs, 10 kgs, 20 kgs, and now I don't know how much more. So It's about building the commitment muscles as well. आपके commitment muscles build करने में time लगेगा. We have to understand impatience is not going to give you any results. आपको कोई भी चीज़ develop करनी है, चाहे वो habit हो, चाहे वो goal हो, चाहे वो कोई भी नई अच्छी चीज़ हो आपके life में, you have to first give yourself a narrative कि ये क्यों important है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये क्या चेंज करने वाला है, वाई इट इज सो गुड एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू. एंड देन स्टार्ट स्मॉल बाइट्स में शुरू कीजिए और फिर उसको बड़ा कीजिए और देखिए आपके रिजल्ट्स अपने आप आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे. All right, I'll take a pause here and I think I have some questions. I'll take those questions as well. PKS says, I want to get up early. What should I do? PKS अर्ली का डेफिनेशन क्या है? अब अर्ली आपके हिसाब से 5 बजे हो सकता है, मेरे हिसाब से 6 बजे हो सकता है, या आपके हिसाब से 8 बजे भी हो सकता है. इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू नीड टू डू. बट कुछ स्टेप्स मैं आपको दे सकती हूँ, कुछ टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ. पहले तो आप डिसाइड कीजिए अर्ली का मतलब क्या है, एक टाइम फ्रेम रख लीजिए, उसके हिसाब से. सो गेटिंग अप अर्ली का जो फिलॉसफी है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्लीपिंग ऑन टाइम पे. अगर आपको गेट अप अर्ली करना है, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है 6 बजे या 7 बजे या जो भी है, -7 to 8 आवर्स की आप स्लीप टाइम ले लीजिए और उसके हिसाब से आपको रात को सोना ही है. अगर आप ये कहें मुझे 6 बजे उठना है लेकिन मैं रात को 1 या 1:30 बजे सोने वाला हूं, इट्स नेवर गोना हैपन. सो आपका जो रूटीन है, सबसे पहले आपको फिक्स करना है रात का जो स्लीपिंग टाइम, एंड दैट इक्वेट्स टू योर मोबाइल ऑफ टाइम. अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि हम मोबाइल पे कंटिन्यूसली रहते हैं. और मैंने ये वीडियो भी पीछे डाला था दैट योर मोबाइल शुड बी अवे फ्रॉम यू एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर योर स्लीपिंग टाइम. यू शुड कीप योर मोबाइल अवे. अगर हो सके तो किसी और रूम में रख दीजिए, अपने आसपास मत रखिए, क्योंकि आपके जो कॉग्निटिव सेंसेस है ना, वो कॉन्स्टेंटली इवन इन स्लीप they are jumping onto your mobile. So keep your mobile away from your at least 5 meters radius from your brain. Let your brain also breathe for some time in those 7-8 hours. और रात को सोने का टाइम डिसाइड कर लीजिए. अगर आपको 6 बजे उठना है तो रात को आप कम से कम 10 बजे सो जाइए ताकि आप 6 बजे सुबह उठ सकते हैं.
और दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप आज की डेट में 8 बजे उठते हैं, सडनली आप अपने आप को कहेंगे मुझे कल से 6 बजे उठना है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो स्टार्ट स्मॉल. कल से आप 7:30 बजे उठने की प्रैक्टिस कीजिए. 7:30 बजे का अलार्म लगाइए, 7:30 बजे उठिए, रेगुलरली 1 वीक के लिए 7:30 बजे उठिए. देन आफ्टर 1 वीक पुट योर अलार्म टू 7 o'clock. You will see that you will automatically get up at 7 o'clock. Then after 1 week, put your alarm to 6:30. Then after 1 week, put your alarm to 6 o'clock. Trust me, in this small approach only, you will be able to reach your milestone. लेकिन अगर आप आज कहेंगे कि मुझे अभी से 6 बजे उठना है, it's not going to happen. It's a big gap for you right now. So think about it and let me know. अगर आपको further help चाहिए, you can always DM me PKS. So I hope that answered your question. Okay. Looking up to the newer people who joined in. Mukil Varnan, thanks for joining in. Mukil Varnan, Indra Reddy, Bhanu, hey, thanks for joining in. Prajapati, thanks for joining in. Prajapati Rohit, Abhay, thank you for joining in. Abhay Unkar, HI Den Secrets, Hidden Secrets, thanks for joining in. Dr. Anita Chitkara, hey Dr. Anita, thanks for joining in. And Women's Theory has a question. So, dear Swati, my routine is completely dependent on my kids' routine, unable to stick to a routine, how to overcome this? आपके बच्चे भी तो आपके ही है ना, आप उनका स्केड्यूल सेट कीजिए, आप उनका रूटीन सेट कीजिए, आप उनके स्लीपिंग टाइम सेट कीजिए, आप उनका वेकअप टाइम सेट कीजिए, आप उनका ब्रेकफास्ट टाइम सेट कीजिए, आप उनका लंच टाइम सेट कीजिए, आप उनका प्ले टाइम सेट कीजिए. सब कुछ पॉसिबल है. आई एम सॉरी आई डोंट नो योर नेम विमेंस थियोरी, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल. इट इज जस्ट अबाउट scheduling it, putting in a timetable and also writing down the time. And that's what I was coming up to in my next point. Schedule करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने things to do में लिख दिया, अपने to do list में लिख दिया कि हाँ मुझे ये 5 चीजें करनी है. To do list के साथ में आप अपने important activities का टाइम भी रखिए. आपके ब्रेन को पता है ना सुबह उठते ही आपको ब्रश करना है, आप रात को तो ब्रश नहीं करते या दोपहर को तो ब्रश नहीं करते. क्यों? क्योंकि आपने अपनी रूटीन बना रखा है. आपके ब्रेन को पता है ना सुबह उठते ही आपको ब्रश करने के बाद चाय पीना है. ये आप आधे घंटे के बाद तो नहीं करते ना, आपको पता है वो बिफोर 10 मिनट्स हो जाना चाहिए, विद इन द रेडियस ऑफ 10 मिनट्स. वो इसलिए होता है क्योंकि आपने वो रूटीन सेट करके रखा है. आपके ब्रेन को ये पता है ना चाय पीने के बाद मुझे नहाना है, मुझे पूजा करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज यू हैव समवेयर सेट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ एंड योर ब्रेन इज फॉलोइंग दैट. सिमिलरली जब आप ये एक नया स्केड्यूल भी बना रहे हैं उस पर टाइम भी मेंशन कीजिए. ये मेरा वेकअप टाइम है, ये मेरा रीडिंग टाइम है, ये मेरा एक्सरसाइज टाइम है, ये मेरा स्लीपिंग टाइम है, ये मेरा whatever. So those activities which are important to you, which are also dependent on your children, write down those activities with the time as well. And trust me, 1, 2, 3 दिन आपको लगेगा, 1 week आपको लगेगा to push forward yourself. But trust me, you will be able to do it if you have the time allocated. प्रॉब्लम क्या होता है, हम ये कहते हैं मैंने स्केड्यूल बना लिया, बट 90% ऑफ टाइम जब मैं स्केड्यूल देखती हूँ लोगों का उसमें टाइम ही नहीं मेंशन होता. हमें अपने पूरे दिनचर्या का टाइम ट्रैकर मेंटेन करना आना चाहिए. कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ आप टाइम को कट डाउन करके कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं. ये सारी चीजें अगर आपको पता है, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू मास्टर एफिशिएंसी, मास्टर द यूज ऑफ टाइम, एंड आप कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है. मैं इतनी सारी चीजें करती हूँ पर मैं फिर भी कभी नहीं बोलती कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आई नो विच टाइम ऑफ द डे आई डू एग्जैक्टली वॉट. And that's what I would recommend to you, Women Theory. Sudha Nandini, thank you Sudha. So Sudha, अगर आपको कोई और सवाल है, you can always approach me, you can DM me, I will help you. Trust me, I can help you build up the routine, I can help you follow the routine. मेरे 21 day challenge में मैं यही कर रही हूँ. I'm helping people from small tasks of chewing their food on time, and I'm helping people from small tasks like this to complex tasks like losing weight or starting a business or growing their business, making brochures for themselves, marketing their business, doing exercises. All of that, we are having those kind of participants in the 21 day challenge, and trust me, it's working wonders for all of them. So if you want, you can also join in my next batch. I'll be more than happy to assist you, Sudha. All right, so let me quickly see. FC Football 101, thanks for joining in. DK Meena Boy, thanks for joining in. DK, I see you a lot of times coming in my session, so thank you so much. आप हर बार कंसिस्टेंटली आते हैं, यही एक हैबिट है आपकी जो बहुत अच्छी है और मुझे भी अच्छी लगती है. आई एम श्योर इट इंस्पायर्स यू एज वेल, सो कीप अप टू दैट हैबिट. थैंक यू Sudha.
Mohan Krishnan, hi, thanks for joining in. So guys, we are talking about how to be consistent about हैबिट्स. आप अपने हैबिट्स पे कैसे कंसिस्टेंटली रेगुलरली एवरी डे उसको अपना एक कमिटमेंट बना सकते हैं, अपने गोल को, अपने हैबिट्स को, अपने एक्टिविटीज़ को. उसी बारे में हम बात कर रहे हैं. मैंने बहुत सारे टिप्स पहले भी शेयर करे हैं. आई विल गो अहेड एंड शेयर सम मोर विथ यू बिफोर आई कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर राउंड. ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज, लाइक आई सेड, स्केड्यूल तो आप बना लीजिए. द नेक्स्ट थिंग इज राइट डाउन योर रेजोल्यूशन. राइट डाउन योर रेजोल्यूशन. प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग ना अपना रेजोल्यूशन, जो हमारा गोल है या हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है या जो हम करना चाहते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम पूरे साल उसको फॉलो करें. ऐसा नहीं होता. हमारा जो माइंड है इसको हमें कंट्रोल करने के लिए ना, यू हैव टू सेंड सिग्नल्स एवरी टाइम. लाइक दे से रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग. टोनी रॉबिन्स सेज दिस अ लॉट. रेपिटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग. अगर आपको बचपन में, जैसे हम स्कूल में नोट्स रैटल ऑफ करने होते थे, तो हम क्या करते थे? वी यूज्ड टू रैटल ऑफ. आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लाउडली रीड आउट माई नोट्स एंड एक पैराग्राफ को मैं 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट करती थी. आई यूज्ड टू राइट डाउन एज वेल. हमें मैथ्स के सम्स कैसे सर ने सिखाए हैं, हमें टेबल्स कैसे याद कराए हैं. राइट डाउन योर टेबल्स 10 टाइम्स. राइट डाउन टेबल्स फ्रॉम 1 to 10 टाइम्स. क्यों? एक बारी में समझ में नहीं आता हमें, ऐसा नहीं है. बट इट्स अबाउट रेपिटेशन. रेपिटेशन, जो आप चीज बार बार अपने आप को रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं अपने माइंड में, आपका माइंड वो बिलीव करने लग जाता है और वो फॉलो करने लग जाता है. एंड दैट इज वाई लॉट ऑफ एक्सपर्ट कोचेज ऑल्सो से दैट यू शुड राइट डाउन योर गोल्स एवरी डे. एवरी डे आपके जो गोल्स है ना, स्पेशली आपके जो टॉप 3 गोल्स है, हर रोज अपने जर्नल में लिखिए. लिखना बहुत अच्छी चीज़ है. अलग अलग जर्नल्स में प्रोपोगेट करती हूँ इस चीज़ के बारे में. ग्रैटिट्यूड जर्नल है, गोल सेटिंग जर्नल है, विश लिस्ट जर्नल है, बहुत सारे जर्नल्स है. अलग अलग जर्नल्स में आप अपने एटलीस्ट अपना गोल जो है, अपना रेजोल्यूशन जो है, अपनी हैबिट जो आप बना रहे हैं, उसको आप हर रोज लिखिए और हर रोज उसे लिखिए और उसको आप पढ़िए उस गोल को. सो दैट यू आर सेंडिंग सबकॉन्शियस सिग्नल्स टू योर माइंड दैट दिस गोल is doable. I will achieve it one day. You're telling yourself, you're believing yourself, you're convincing yourself. You can go out there and sell anything in the world if you're convinced yourself. We've seen people sell anything. Salespeople can sell anything in the world. Why? Because they're convinced with that philosophy. Similarly, if you are convinced that आप ये goal achieve कर सकते हैं, there is no stopping for you. So, write down your goals every day, day in and day out. At least once a day, अपने सारे गोल्स जो है, 3-4 गोल्स जो है, अपने गोल शीट में लिखिए और उसको फॉलो कीजिए. देखिए, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इट्स एंड राइट डाउन एवरी डे, 365 days of a year. Do not leave a single day to write down your goals, and remember, one day it will start to materialize for you. So yeah. All right, Goel Raja, hi, thanks for joining in. Mohan Krishnan, thanks for joining in. So guys, we are talking about how to be consistent in habits. A lot of people face this challenge. It could be due to procrastination, it could be due to fear of failure, it could be due to limiting beliefs, it could be due to any other reason. But habit जो हम बना लेते हैं, habit जो हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम 15-20 दिन के बाद उसको ड्रॉप कर देते हैं. We start to quit. And like I said earlier as well, tomorrow, 17th of January is Quitter's Day. Let's take an oath, let's take a pledge that we will not quit whatever good habits we have developed in the last 1 month. I have started my journey of 21 days as well, and I think I'm doing pretty well. I talked about accountability partner. Let me share with you about my journey as well of having an accountability partner. So I also have an accountability partner who's a very good friend of mine, and I share with him all my accomplishments. For example, मैंने जो first of the month से goals लिया था, fitness, I've always been into fitness, I always go to the gym, everything, but I also took a goal of reducing on my diet, having a diet plan. इससे पहले मैंने ये follow नहीं किया था. This was again given to me as a suggestion from my accountability partner. So what I did was I downloaded this new app. It's called Healthify Me. I'm sure आप लोगों ने भी देखा होगा. Sara Ali Khan is really promoting this app. So I also downloaded this app and it's really working wonders for me. मैंने इस app को download किया because
my accountability partner, my friend, my coach, he told me that you have to be calorie deficit if you want to lose weight. Calorie deficit का मतलब क्या है कि अगर जो भी कैलोरीज मैं कंज्यूम करती हूँ एक दिन में, मुझे उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज अगर हम 1100 से 1200 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, मतलब in taking those many calories, then you should be able to burn out at least 1500 to 1600 calories a day, so that you are calorie deficit of 200-300 calories for yourself every day. Now वो कैसे होता है? calorie burn तो मैं कर लूँगी, I go for walk, I go to the gym, I go do exercises, I do jumps etc, all of that. बाकी पूरे दिन की activities भी होती हैं, लेकिन calorie deficit मतलब मैं intake कैसे find out करूँगी, ये मुझे कहीं पता नहीं था. That's the reason why I downloaded this app, which can actually tell me every single thing that I eat. हर वो चीज़ जो which goes into my mouth, I count it in that app, whether it is one roti, whether it is one milligram of sabji, whether it's one katori of dahi, whether it's one glass of milk, whether it's one glass of tea with sugar as well, or with one chammach of sugar. Every single thing that goes inside me, I count it in that app so that I know that how much calories I'm consuming, and I know how much calories I'm using, because I know I have a tracker which tells me how much calories I'm using while I'm exercising and everything throughout the day. So now I know I'm in that journey of fitness, I'm in that journey of weight loss, I'm in the journey of losing my excess weight and building muscle just by following this habit. And not only by following this habit, but also updating every day on a daily basis, morning and evening, to my accountability partner, who in turn motivates me, who in turn questions me. आज आपने ये किया, क्या आप कल ये कर सकते हैं, क्या आप कल एक्सरसाइज थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, कल आप क्या कैलोरीज थोड़े से प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, लेस ऑन कैब्स एंड मोर ऑन प्रोटीन्स. सो ये सारी चीज़ें जब आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक कोच, एक मेंटर, एक गाइड, एक फ्रेंड आपको बार बार कोहेसिवली बताता है, आपके साथ पार्टनर करता है, you feel like your goal is achievable. You feel like you can do something which you have not thought about earlier. So that's why I say, having an accountability partner really works wonders. For a person like me as well, I have always been self-motivated. I've never needed someone to go up to and, kind of update that person. But when I do this, I feel really motivated, because I feel that मुझे किसी को रिव्यू देना है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Similarly, in my 21-day challenge as well, all the participants are really excited. They kind of give me personal messages, they send me videos, they send me their activity tracker on the daily basis, they send me pictures of what they're eating, they send me their videos of exercises, all of those interesting stuff. But trust me, it is really, really amazing to see people follow things in track, because it's really working for them. And as in the bargain, I'm feeling very happy as a coach, because I am helping them do that. So any one of you who wants to really be successful, follow your habits, follow your goals, accomplish your goals, do join in my 21-day challenge, because I assure you, you will not be spared. 21 days stuck, you will definitely have an accountability partner who will ensure that you meet your goal for sure. All right. So I will come back to this question now. Mohan Krishnan says, how to overcome limiting belief? Good question, Mohan Krishnan. अगर ये आप मुझे elaborate कर देंगे तो I can definitely help you with that. Well, let me tell you for everyone's information, limiting belief is a concept. We deal with limiting beliefs in our NLP therapy sessions as well. I'm an NLP practitioner and I do a lot of NLP therapies. So limiting belief basically क्या होता है? ऐसी कोई बिलीफ जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ऐसी कोई बिलीफ जो मुझे पुल कर रही है, ऐसी कोई बिलीफ जो मुझे लिमिट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि गर्ल्स आर नॉट सपोज टू गो आउट एंड वर्क इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, दैट्स अ लिमिटिंग बिलीफ फॉर मी. वो बिलीफ अगर मेरे दिमाग में है, चाहे वो किसी और ने डाली है या चाहे मैंने खुद ही डेवलप करी है, अगर वो बिलीफ मेरे दिमाग में, तो क्या होगा? आई विल नेवर बी एबल टू गो आउट एंड वर्क. I will never be able to put myself in front of the corporate environment and say I am eligible to work. No matter, even if I'm an MBA or I'm a science graduate, I will never be able to go out there and work. ये सिंपल एग्जाम्पल है. ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स है. लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं पर्टेनिंग टू सोशल मीडिया, लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं पर्टेनिंग टू देयर लुक्स, लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं पर्टेनिंग टू देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों के बिलीव्स होते हैं पर्टेनिंग टू देयर लैंग्वेज. अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी, स्वाति मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बात कर सकता इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता.
अब किसने कहा आपको कि इंग्लिश ही जानना ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो हिंदी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी में ही अपनी थॉट प्रोसेस को पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड बता रहे हैं, एंड दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल. सो इट्स ऑल इन द माइंड. अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, लिमिटिंग बिलीफ इज ऑल हियर, एंड यूजिंग NLP therapy we can remove your limiting belief. So Mohan Krishna, my humble request to you is, if you really want to work on your limiting belief, contact me, DM me. I will take a couple of therapy sessions with you, and trust me, you'll be out of your limiting belief in no time. Okay, want to work fast, how to do it? Aditi wants to work fast, how to do it? Wants to work fast. There is nothing called wants to work fast, Aditi. स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं आप, या आप अपने टाइम स्केल, जो भी एक टास्क में टाइम लगता है उसको आप श्रिंक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. हाउ डू यू डू दैट? इज बाय इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी इन दैट टास्क. फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे वीडियोज बनाने में नियरली 1 या 1.5 घंटा लग जाता था. यूट्यूब वीडियोज जब मैं बनाती थी 1.5 से 2 घंटा तो आराम से लग जाता था. लेकिन मैंने इतनी एफिशिएंसी उसमें एक्वायर कर ली कि अब जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, कंटेंट राइटिंग से लेके, नरेशन से लेके, वीडियो शूटिंग से लेके, एडिटिंग तक मुझे मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है, not more than that. So that is how I have learned the art of doing the same thing efficiently in a lesser time. So that is again goes very very hand in hand if you practice more. जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप रिहर्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, that's the only way to master any skill. चाहे आप खाना बनाने की बात कीजिए, बाइसिकल राइड करने की बात कीजिए, राइटिंग की बात कीजिए, रिपोर्ट्स की बात कीजिए, anything that you want to do, any work on earth, the more you practice, the more muscles you're building for that work, and the faster you will become, the more efficient you will become. So practice in the right way, and practice to see how you can squeeze that entire task into a limited time frame. Okay, I hope Aditi it answered your question. Positive vibes. Hey, thanks for joining in. So guys, I have spoken about a lot of things today. With respect to habits and how to be consistent on habits, and I didn't realize it's already 9:53, so I have another 5-7 minutes to go. What I will do is I will give you some answers to some questions which you guys have shooted out to me. आप लोगों ने कुछ questions मुझे DM किए थे, आप में से कुछ लोगों ने, so I'm going to pick up some 5-6 questions, 4-5 questions, and I'm going to answer those questions to you. I hope I'm able to answer most of them because I am left with only 5 minutes, so I'll try and squeeze up as much as possible. और अगर आपके भी कोई सवाल है, please ask me live. I can try and answer them as well. Okay. So Mona says, how do I look for a coach or a mentor? What qualities are required? Mona, looking for a coach or mentor is secondary. First, you need to understand why you're looking for a coach or a mentor. Are you looking for someone from a personal efficiency perspective? Are you looking for someone for a career related perspective? Are you looking for someone if you're wanting to start a business? Are you looking for someone for your relationship issues or anything like that? So आपको अपना niche, आपका जो reason है ना, वो पता करना ज़रूरी है. उसी नीश के हिसाब से बहुत सारे कोचेस अवेलेबल होते हैं. There could be relationship coaches, there could be career coaches, there could be business coaches. Now I, for example, handle a lot of career coaching and business coaching for people. I help people elevate on their journey to success, on their corporate job or business, etc. And I help them to grow in their journey. So अगर आपको उसके pertaining कोई help चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं. Qualities, I would not say really qualities. Coach और आपका compatibility is the biggest quality that you need to look at. But yes, अगर आप एक certified coach के पास जाएंगे, जैसे ICF certification is one of the global certifications, is the highest of all global certifications. ICF certified कोई coach अगर है तो वो definitely आपको value for money देगा और आपके problems भी solve कर देगा. I am also myself an ICF certified coach. Like I said, with respect to career or business or even relationships, if you have any questions, you can always reach out to me, Mona. Thank you. I hope that answered your questions. Okay, Mohan has another question. I am doing one work 2 days and 3 days, and I have personal work, so I can't do. For next day, I will postpone that work. How to break the work, continue the work? How to break the work and continue the work? Okay.
व्हाट आई अंडरस्टैंड मोहन, जो आप बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप 2 दिन एक काम करते हैं और 3 दिन आपका कुछ पर्सनल काम करते हैं, सो जो है मोमेंटम आप बना नहीं पाते. ओके, सो आई वुड से अगेन स्केड्यूलिंग, प्रायोरिटाइजिंग, मेंटेनिंग अ टाइम ट्रैकर, हर चीज़ का एक आप अगर पूरा आपके पास ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, किस टाइम पे आप क्या काम करें. जैसे आपने बताया 2 days यू आर एलोकेटेड फॉर योर वर्क, 3 days यू आर एलोकेटिंग फॉर योर पर्सनल वर्क. वंडरफुल, वो आपने एलोकेट कर दिया. लेकिन उसके बीच में भी आपके बहुत सारे काम होंगे ना, आपका मी टाइम भी होगा, आपका एक्सरसाइज टाइम भी होगा, और कोई चीज़ भी होगी. तो वो सारी चीज़ें भी आपको स्क्वीज इन करनी है ना, तो आपको ज़रूर 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 अपना टाइम ट्रैकर बनाना है, स्केड्यूलर बनाना है विथ योर टाइम. प्लस लर्न टू गिव अवे थिंग्स. मतलब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप करो. यू नीड टू लुक एट ओनली द थिंग्स विच आर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में ना हम बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं. जो चीज़ 10 दिन के बाद भी हो सकती है वो भी हम आज ही डाल देते हैं अपने लिस्ट में. तो क्या होता है, वो चीज़ करने के चक्कर में जो एक्चुअली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट रही है वो मिस आउट हो जाती है. सो रिमेंबर टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज. प्रायोरिटाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने 4 ब्लॉकर में, मैंने एक पहले भी बताया था, एक 4 ब्लॉकर में आप लिखिए व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो आप जब एक 4 ब्लॉकर में बना देंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि कौन सी चीज़ों को आपको आज और अभी करना है और कौन सी चीज़ों को आप पोस्टपोन कर सकते हैं या डेलीगेट भी कर सकते हैं. सो ये आप मोहन आप इसको ट्राई कीजिएगा. ओके. Sulabha says, I want to start reading. I do it, but I get bored and then leave it. I try to do that for 10 days and then I get bored, so I switch it off. Okay, wonderful, Sulabha. ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं है. सो आई डोंट वॉन्ट टू कॉल इट अ वेरी, इट्स अ कॉमन फिनोमिना, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है. और ये मैंने रिसेंटली किसी को कोच करते टाइम में ये समझाया था कि रीडिंग से आपको क्या अब्जॉर्ब कर रहे हैं आप, क्या मिल रहा है आपको लर्निंग मिल रही है. राइट नाउ रीडिंग एक विजुअल क्यू है, एक ऑडिटरी क्यू है. जब आप पढ़ते हैं, आप उसको देखते हैं, अपने बुक को देखते हैं, आप उसको रिपीट करते हैं और अपनी आवाज़ को सुनते हैं. नाउ समटाइम्स नॉट एवरीवन इज दैट काइंड ऑफ अ ऑडिटरी पर्सन. यू मे नॉट बी एन ऑडिटरी पर्सन, यू मे बी अ काइनेस्थेटिक पर्सन और यू मे बी मोर ऑफ अ विजुअल पर्सन. इसीलिए आपको जो है विजुअल लर्निंग ज़्यादा भाती होगी. सो आपको ये देखना है आपकी जो लर्निंग है, जो आप पढ़ रहे हैं किताब से या बुक से पढ़ रहे हैं, क्या उसके ऑल्टरनेट सोल्यूशंस हो सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं. फॉर example, can you gather the same learning that you're learning from a book? Can you gather that through a YouTube video? Can you gather that through reading, going through podcasts? Can you gather that by attending some sessions? जैसे मैं क्लब हाउस सेशंस में हमेशा कहती हूँ, अगर मैंने 1 घंटा क्लब हाउस में स्पेंड किया, इट इज़ एज गुड एज रीडिंग अ बुक फॉर 1 hour, बिकॉज मैं उतना ही नॉलेज अब्जॉर्ब कर रही हूँ, उतना ही नॉलेज डाउनलोड कर रही हूँ अपने दिमाग में. क्योंकि 1 घंटा क्लब हाउस में स्पेंड करना एक एफिशिएंट टॉपिक के ऊपर, मतलब आई एम लर्निंग समथिंग रियली रियली ह्यूमंगस. सो सिमिलरली अगर आप एक इंस्टा लाइव अटेंड कर रहे हैं, मेरी जैसा अगर आपको इंस्टा लाइव अटेंड कर रहे हैं जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये भी एक तरह का लर्निंग है. अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं अपने टॉपिक के पर्टेनिंग, वो भी एक लर्निंग है. अगर आप कोई राइट अप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, वो भी एक लर्निंग है. सो लुक फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शन. जरूरी नहीं है कि हमें बुक खोल के ही पढ़ाई करनी है. आजकल in this age and generation, learning is of multiple facets. लर्निंग के लिए सिर्फ बुक या किताबी नॉलेज नहीं रहा, लर्निंग के बहुत सारे ऑल्टरनेट सोल्यूशंस आ चुके हैं. सो ट्राई एंड लुक एट सम इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस फॉर योरसेल्फ. मे बी यू विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब नेक्स्ट टाइम. सो ट्राई इट आउट सुलभा एंड लेट मी नो इफ इट वर्कड फॉर यू. ओके. Hi Sweet Devil, hi Kamakshi, thanks for joining in guys. We are talking about habits and how to be consistent in your habits every month on month. You can write your comments. If you have any questions, you can write it down here. I'm just picking up a couple of more questions given by the viewers. Okay, if I miss my resolution activity one day, I tend to beat up myself and then eventually I let it go. This is from Rishi. ऋषि, मैं इतना ही कहूँगी आपको कि आप भी ह्यूमन हो. इट्स ओके नॉट टू फॉलो एवरीथिंग एवरी डे. इफ़ यू हैव सेट आउट अ रेजोल्यूशन, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 100% कर लेंगे. ठीक है, आप चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपका इंटेंट है कि आपको एक रेजोल्यूशन फॉलो करना है, एंड तक जाना है, विच इज़ वेरी नाइस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूर अ बैड ह्यूमन बीइंग और यूर अ फेलियर अगर आपने एक दिन अचीव नहीं किया. इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, जब 1st of January को मैंने स्टार्ट किया, 3rd January को आई वॉज डाउन विथ सीरियस वायरल.
सो थर्ड एंड फोर्थ मैं अपना रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाई. डज दैट मेक मी एनी लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? डज दैट मेक मी अ फेलियर? नो. I started again on 5th of January and I was like, okay, let me come back again. Simple. 2 दिन मैंने इसको ब्रेक टाइम दे दिया, अपने आप को एक पिकनिक टाइम दे दिया या ब्रेक टाइम दे दिया या अपने आप को रिलीवर दे दिया, वो कह सकते हो आप. लेकिन डोंट बीट अप योर सेल्फ एंड डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ. इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट 1 day or 2 days. Come back in that momentum, gain momentum again and then kickstart it. Okay? Alright, I have been trying to lose weight since long but haven't been able to do so. Can you help me? This is from Bhumika. Bhumika, my dear friend, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है. Now, if you've been trying to lose weight since long and you haven't been able to do that, please approach me. Please come to my 21-day challenge. मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी, एक हैबिट आप बना लीजिए अपने वेट लॉस के प्रति, चाहे वो डाइट प्लान हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो. एक प्लान बना लीजिए and I will help you to complete that plan for 21 days. So join my 21-day challenge and I will show you how you can take one step at a time and complete it right till the finish line. Once you accomplish that, once you are able to go to the finish line, आप उसको दोबारा अपने बाकी सारे goals में भी apply कर सकते हो and it's going to be just a repetition for you. So I hope this was beneficial for you, Bhumika. If you have any further questions, you can always DM me, and for your weight loss plan, definitely approach me. I will help you through my 21-day challenge. Alright, so that brings us to the end of this session, guys. It was a lovely session. It was a wonderful session. You guys asked me a lot of questions. मैंने आप लोगों को बहुत सारे टिप्स दिए हैं, किस तरह से आप अपने हैबिट्स पे कंसिस्टेंट रह सकते हैं, किस तरह से अपने हैबिट्स को आप till the end follow कर सकते हैं. You can make it a part of your life. I've shared all these wonderful tips with you. Do go ahead and watch this entire video. I'm going to put it up on my IGTV. I'm also going to put it up on my YouTube channel so that a lot of other viewers can also watch it. So you go ahead and practice these tips and let me know how it helped you. I will be waiting for your DMs. I'll be waiting for your messages and I'll be glad to know if it really helped you. So thank you very much, guys. I will come back next week, next Sunday, with another interesting video for you, another interesting topic for you. अगर आपके दिमाग में कोई और interesting ख्याल है, कोई और questions है, keep DMing me, keep sending me messages. I love to see your messages. Thank you so much, guys. Have a good week ahead. Bye-bye. Take care. Thank you, Mohan Krishnan. Thank you very much.